अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़्लो साइटोमेट्री टेक्निक को, इसके प्रिंसिपल को, इट्स प्रोसीजर और इट्स एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ फ़्लो? फ़्लो मींस मोशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लूइड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका फ्लूइड है वो अगर एक फ़्लो की फॉर्म में है या एक मोशन की फॉर्म में है तो आप फ्लूइड की यानी कि लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को फ़्लो बोलते हो। साइटो मीन्स सेल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अब इसमें हम स्टडी क्या चीज़ करेंगे? इसमें हम स्टडी ये चीज़ करेंगे कि हमारे पास सेल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को अगर हमने डिस्कवर करना है, हम उसको फ़्लो की हालत में और एक मोशन की हालत में उसको मेजरमेंट करेंगे उसकी। So, flow cytometry is a laser based technology that is used for the detection and measurement of physical and chemical properties of a cell in a heterogeneous mixture. आपके पास फॉर एग्जांपल के एक मिक्सचर है प्रोटीन का, आपने उसमें से कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या कोई स्पेसिफिक जो है वो सेल आइसोलेट करना है, उसमें से निकालना है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन अ लेज़र सिस्टम और अ फ्लोरेसेंस सिस्टम जो कि आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें जो कि हम फ्लो साइटोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, विच इज़ पार्टिकल्स का साइज़, उसकी ग्रैन्युलैरिटी, आपका जो कम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें आप अगर ये देखना चाहें कि ये कितना ग्रैन्युलैरिटी क्या है इसकी, ये कितना कम्प्लेक्स है, तो वो चीज़ आप इससे डिस्कवर कर सकते हो। इसकी सेल की जो आपकी है या आपके मिक्सचर की इंटरनल कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चेन्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स में माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं जिनसे मिलके वो बना है। और आप उसकी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी देख सकते हैं कि ये सेल जो है वो कितना काबिल है, ये कितना कैपेबल है कि उसमें से जो आपकी फ्लोरेसेंट लाइट है वो एब्जॉर्ब हो सके या उसमें से पास आउट हो सके। सो इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज flow cytometry is a passage of a cell in a single find in front of a laser. बेसिकली जो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है फ्लो साइटोमेट्री की, वो सारी की सारी बेस करती है जी आपके फ्लोरेसेंस के ऊपर, आपकी लेज़र के ऊपर। अब इसका टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपका जो सेल है वो कितना काबिल है, उसमें कितना कैपेसिटी है कि वो अपना पैसेज आउट कर दे इन फ्रंट ऑफ अ लेज़र। और आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि आप फ्लो साइटोमेट्री से एक टाइम पे सिर्फ एक सेल को ही डिटेक्ट कर सकते हो, एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ ही पास आउट हो सकती है इन फ्रंट ऑफ अ लेज़र, सो दैट दे कैन बी डिटेक्टेड, काउंटेड और स्टोर्ड। आप उसको देन डिटेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं मिक्सचर के अंदर, आप उन कंपोनेंट्स को स्टोर कर सकते हैं और आप उनको फ्लोरेसेंटली लेबल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका वो लेज़र के सामने से पास आउट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, देन वो लेबल हो जाएंगे थ्रू अ फ्लोरेसेंट मार्कर। फ्लोरेसेंस मार्कर से लेबल होने के बाद आप उनको लेज़र के आगे से एमिट करोगे और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं जो आपने एमिट किए होंगे वो आपको लाइट एमिट करेंगी अपने अंदर से, डिफरेंट वेरिंग वेवलेंथ्स की। ठीक है, वेवलेंथ्स उनकी डिफ़र करी होंगी, फिर आप उनको मेजर करोगे और उनका हिसाब किताब सारा जायज़ा लोगे। देन द मैकेनिज़्म ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज़, फर्स्ट आप क्या करते हैं कि एक बायोलॉजिकल सैंपल लेते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल लेने के बाद आप उसको फ्लोरेसेंस मार्कर से जो है लेबल करते हो। लेबल करने के बाद क्या होता है कि एक लीनियर स्ट्रीम फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक के अंदर आपकी एक लीनियर स्ट्रीम होती है जो कि लाइट सोर्स पे बेस्ड करती है, जिसको आप फ्लोरेसेंस भी बोलते हो दूसरे वर्ड्स में। क्या होता है कि जब आपका सेल उस लीनियर स्ट्रीम में से मूव करता है तो जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं आपके वो सेल्स, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लाइट एमिट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो लाइट जो एमिट होगी वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होगी। फिर आप जो हो आप उन वेवलेंथ्स को मेजर करोगे, उनको डिटेक्ट करोगे थ्रू डिफरेंट डिटेक्टर्स। आपके पास फर्दर डिटेक्टर्स होंगे, सेंसिटिव डिटेक्टर्स होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है लास्ट पे कि आपका जो फ्लोरेसेंट सिग्नल्स होते हैं आप उनको एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के ऊपर से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। आप इनकी पीक्स बनाते हो, कुछ ग्राफ्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स थे वो कितने कैपेबल थे, या आपने किन मॉलिक्यूल्स को जो है वो कितने नंबर्स पे डिस्कवर कर लिया। नेक्स्ट इज़ द फ्लो साइटोमेट्री के कंपोनेंट्स। फ्लो साइटोमेट्री जो है वो बेसिकली तीन कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करती है। तो फर्स्ट वन इज़ फ्लूइडिक्स फ्लो चैम्बर,
ठीक है। सेकंड वन इज़ ऑप्टिकल लेज़र लाइट। उसमें लाइट सेंसिंग भी है, उसमें फ़ोटो मल्टीप्लायर भी है, उसमें फ़िल्टर मिरर्स भी लगे हुए हैं। थर्ड पे यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो थर्ड पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डिजिटल। ये सारा हम फर्दर डिटेल में अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहले मेजर पार्ट ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज़ फ्लो चैम्बर, फ्लूइड फ्लो चैम्बर। दिस चैम्बर इज कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइडिक सिस्टम। ये आपका फ्लूइड से भरा होता है। आपने जो है अपना जो आपका सैंपल है वो आपने फ्लूइड में से पास आउट कराना है। आपके सैंपल को मेजर होने के लिए, आपके सैंपल को फ्लोरेसेंट लाइट के पास जाने के लिए आपको इस फ्लूइडिक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। आपका जो फ्लो साइटोमेट्री है इज मैनेज्ड बाय फ्लूइडिक सिस्टम। दिस इज द हार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। इट इज डिजाइन टू डिलीवर अ सिंगल सेल file at a point of instrumentation, sample injected at the center of the sheath fluid। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस फ्लूइड के सेंटर में जो है वो बिल्कुल आपका सैंपल इंजेक्ट करवाया जाएगा। फिर आपका जो सैंपल है जो इंजेक्ट किया हुआ होगा वो एक स्ट्रीम से गुजरेगा। ठीक है, उसको एक स्ट्रीम से पास आउट होना पड़ेगा, जिसको आप फ्लो चैम्बर की स्ट्रीम बोलते हैं। देन आपका जो सैंपल है वो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, जिसको आप हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग का प्रिंसिपल होता है एक, उस प्रिंसिपल के थ्रू जो है आपका सैंपल जो है फर्दर मूव आउट होगा। उस पर जब एक फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स लगेगी, उसको आप हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपका वन सेल और पार्टिकल दैट कैन बी पास आउट थ्रू द लेज़र बीम एट अ गिवन मोमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ फ्लूइड से पास आउट होने के बाद जो आपका सेल है वो स्ट्रीम में जाएगा। स्ट्रीम से जो है वो एक फ्लोरेसेंस के नीचे चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि फ्लोरेसेंस के आगे जाने के बाद आपको एक ऑप्टिकल लाइट सेंसिंग से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आपकी जो चैम्बर्स होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक ओपन चैम्बर होती है, एक क्लोज चैम्बर होती है। जो ओपन चैम्बर होती है वो सिंपल आप एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ओपन चैम्बर आप डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ एनालिसिस एंड स्टोरिंग ऑफ सेल्स वगैरह। लेकिन क्लोज चैम्बर सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज़ होती हैं। तो जब आपका स्ट्रीम से सैंपल गुजर जाएगा, आपका वहाँ से पास आउट हो जाएगा, फिर उसको एक लाइट को फेस करना पड़ेगा। वो लाइट जो है उसको आप ऑप्टिकल लाइट सेंसिंग बोलते हो। वो एक आर्क लैंप पे भी बेस कर सकती है, वो एक एलईडी पे भी बेस कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे आपकी जो है ऑप्टिकल लाइट सेंसिंग का सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, फिर वो जो लाइट है वो मोस्टली जो है आपका लेज़र आर्गन आयरन यूज़ करते हैं। मोस्टली टेक्निक में यही होता है। प्रोड्यूस हाई इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर वहाँ से आपकी जो हाई इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मोनो मीन्स वन, अनक्रोमेटिक मीन्स कलर्स। तो एक कलर की जो है आपकी लाइट प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो क्या होगा कि जब आपकी लाइट सेल्स पे पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद सेल्स जो हैं आपको एक स्कैटरिंग वे मतलब रेज देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि वहाँ से रेज उस पर जब आपकी पड़ेंगी तो आपको स्कैटरिंग लाइट मिलेगी। स्कैटरिंग लाइट जो है वो किन फैक्टर्स पे बेस करती हैं? वो आपका न्यूक्लियस पे बेस कर रही है, आपकी सेल मेम्ब्रेन पे बेस कर रही है, और एनी ग्रैन्युलर मटेरियल इनसाइड द सेल। अब ये तीन जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और एनी ग्रैन्युलर मटेरियल इनसाइड द सेल, ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपकी स्कैटरिंग को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी जो लाइट है उस पे पड़ने के बाद, मॉलिक्यूल्स पे आपकी स्कैटरिंग होने के बाद, अब आपने ये देखना है कि आपकी लेज़र लाइट जो कि स्कैटर्ड हो गई है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। वो फॉरवर्ड जा रही है या वो रिवर्स जा रही है। तो लाइट जो है वो बेसिकली फॉरवर्ड जाएगी। मोस्टली केसेस में यही होता है, स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। ठीक है, सीधा बिल्कुल 90 के एंगल पे आपकी स्कैटर्ड जो रेज हैं वो शो हो रही होंगी। उसके बाद वो कह रही हैं बेसिकली बीम पॉइंट्स के बारे में, अगर हम स्कैटरिंग का प्रोसेस देखें तो वो टू इवेंट्स पे बेस करते हैं। एक फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, एक साइड बाय साइड स्कैटरिंग होती है। जितना आपका मॉलिक्यूल जो आपका सेल है जिसको आप मेजर करे हो फ्लो साइटोमेट्री से वो छोटा होगा, उतना आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तो आपका छोटा है, मीन्स टू से आपका सेल छोटा है और उसने जो उस पर लाइट पड़ रही है, आपको मैं यहाँ पे दिखाती चलूँ। देखें, यहाँ से आप अगर देखो, ये आपका फ्लो साइटोमीटर है। ठीक है, यहाँ से आपने सैंपल इंजेक्ट करवाया है,
ये आपकी फ्लो चैम्बर है विच इज़ मेजर पार्ट, इट इज़ द हार्ट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ से जब आपका सैंपल जो है वो पास आउट हो गया है, फिर क्या होना है, उसने एक सिंगल स्ट्रीम में से गुजरना है। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम में से जब वो गुजरेगा तो यहाँ पे आपका लाइट सोर्स होगा सेपरेट, और यहाँ पे आपके अंदर आपके ये मिरर्स लगे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि जब जितना आपका साइज छोटा होगा सेल का, उस हिसाब से अगर तो वो इस डायरेक्शन में आपको फॉरवर्ड कर रहा है रेस को। ठीक है, अगर तो वो साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे आपकी रेस जा रही हैं तो इट इज़ फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और अगर ये मॉलिक्यूल बड़ा है और आपका जो है नहीं जा रही सामने डायरेक्शन में 90 डिग्री के, तो आपका क्या होगा कि कुछ आपकी रेज जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी और कुछ नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो दिस इज साइड बाय साइड स्कैटरिंग। ठीक है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग तब नहीं होगी, तब साइड बाय साइड होगी। जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी। देन आपके फिल्टर्स एंड मिरर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया आपके यहाँ पे 3 से जो 4 हैं वो डाइक्रोमेटिक मिरर्स लगे होते हैं जो कि आपके 2 कलर्स की रेज को डिटेक्ट करते हैं। अगर उन मिरर्स की बात कर लें तो आपके पास कुछ फिल्टर्स और मिरर्स होते हैं विच इज़ यूज टू सेपरेट एंड डिटेक्ट द लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, और आपको कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। इनका काम क्या होता है कि जब इनके ऊपर स्कैटरिंग लाइट्स पड़ती हैं तो ये उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और आपको पीक्स देते हैं, और यानी कि आपके जो सिग्नल्स हैं, क्रोमेटिक सिग्नल्स, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए जो डिटेक्टर तक पहुंचाना है वो इनका काम होता है, फिल्टर्स और मिरर्स का। और आगे अगर आप फिल्टर्स की बात करें तो 3 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, एक लॉन्ग पास, शॉर्ट पास और बैंड पास फिल्टर्स। एक स्पेसिफिक इन्होंने अपनी वेवलेंथ मुकर्रर की होती है, एक हद होती है इनकी। तो अगर उस हद से जो है आपकी वेवलेंथ ज़्यादा जाएगी तो वो लॉन्ग पास फिल्टर्स उसको मेजर करेंगे। अगर उस आपकी जो वेवलेंथ है स्पेसिफाइड, उससे अगर आपकी कम वेवलेंथ होगी तो आपको शॉर्ट पास फिल्टर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। और जो बैंड पास फिल्टर्स हैं वो एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ वेवलेंथ, यानी कि एक सिंगल लाइट नहीं, एक बैंड ऑफ वेवलेंथ जो है वो डिटेक्ट करता है। देन आपके पास डिटेक्टर्स आ जाते हैं जिन पे आपके लास्ट पे जो लाइट रेज हैं वो जाती हैं। वो आपके पास 2 मेन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जी फोटो डायोड्स होता है और एक मल्टीप्लायर ट्यूब्स होती हैं। फोटो डायोड्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स अगर आपके हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन जो है वो फ्लोरेसेंस डिटेक्शन बहुत आइडियल किस्म की करता है, बहुत अच्छी किस्म की करता है। ठीक है, और अगर आप फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स की बात करें तो ये जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर आप इस पे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट अप्लाई कर दें तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटेक्टर्स जो हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ से जब आपकी लाइट स्कैटर हो जाती है, यहाँ पे आपके डिटेक्टर्स लगे होते हैं, ये देखिए मिरर्स के साथ फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स अटैच हैं, और फिर वो जो है वो कंप्यूटर सिस्टम तक जाते हैं। ये सिस्टम जो है आपके फ्लोरेसेंस सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक कंटेंट इन डीएनए बाय यूजिंग फ्लोरेसेंस मार्कर। अगर आपने डीएनए का कोई कम्प्लेक्स जो है वो मिक्सचर लिया, उसमें से आपने कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल डिटेक्ट करना है या कोई स्पेसिफिक कंटेंट आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, फ्लोरेसेंस मार्कर को यूज़ करके आपको वो दे देगा। अगर आप अपना सेल साइकिल एनालिसिस करना चाह रहे हो कि आपके सेल साइकिल्स की जो है वो प्रोसीजर क्या हो रहा है या फिर उसका कितनी उसकी स्पीड है, तो वो सारा कुछ आप इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप उनको डिटेक्ट करना चाहो तो आप टाइम पीरियड से पहले पहले आप अगर अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है वो डिटेक्ट कर लेते हो तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इजी रहती है। ठीक है, उसके बाद अपोप्टोसिस है आपका। अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ अगर आप देखना चाह रहे हो तो वो आपके न्यू ब्लड सेल्स, अगर आप फॉर्मेशन देखना चाह रहे हो कि उसकी बनने की जो है वो स्पीड क्या है या वो उसकी डेथ का प्रोसीजर क्या है, वो सारा कुछ। और उसके बाद आप अपनी इम्यूनोफिनोटाइपिंग के आपकी जो इम्यूनोफिनोटाइप है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो अपीयरिंग जो आपकी ट्रेट्स हैं उनसे किस तरह से रिलेट कर रही है, तो आप वो सब कुछ इससे देख सकते हैं। ये थी हमारी फ्लो साइटोमेट्री की टेक्निक। अगर आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।